पुष्पा फंस चुकी है दो बड़ी मुसीबत में। जी हाँ, पहली तो हंसमुख जिसे पुष्पा के बारे में कुछ ऐसी बात पता लग चुकी है जो बात पुष्पा नहीं चाहती यह बात बापुद्रा और चोल वालों को पता लगे, लेकिन यहाँ पर हंसमुख वह बात सभी को बता देता है। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है जिसमें पुष्पा तो नहीं लेकिन चिराग और मनवा फंस चुके हैं। चिराग और मनवा जो कि किसी काम की वजह से पहाड़ों वाली जगह पर जाते हैं एक गुफा में। उस जगह से निकल ही रहे थे लेकिन वहाँ के पहाड़ वहाँ के पत्थर धंसने लगते हैं, यहाँ तक कि वह तो उनके ऊपर भी गिरना चालू हो चुके थे। दूसरे ही तरफ पुष्पा और दीप्ति चिराग और मनवा को कॉल करते हैं लेकिन उनका कॉल लगता ही नहीं है। वजह से पुष्पा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अब ऐसे में पुष्पा इन दोनों ही मुसीबत से निकल जाएगी और आखिर यहाँ पर चिराग और मनवा बच पाएंगे या फिर नहीं, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पुष्पा जो कि सीका के पिता जो कि एक एमएलए है ने कहती है, देखो सर मुझे पता है कि आप शहर के जाने माने एमएलए हो। शुरुआत में आप गरीब थे लेकिन बाद में अपनी मेहनत की वजह से इस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी गुंडागिर्दी वाली बात भी लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो खुद भाषण में कहते हो कि आप नारी की रक्षा करोगे, लेकिन अब आपकी बेटी की आवाज आप तक पहुंच ही नहीं रही है। सीका अजीत से प्यार करती है तो क्यों ना आप उनकी शादी करवा देते हो। इस वक्त तक हम देखते हैं कि सीका के पिता जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे वह पुष्पा को कह देते हैं, सीका मेरी बेटी है, उसे मैं यहाँ से ले जाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकती हो। पुष्पा कहती है सर आप मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए। फिर तभी हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि एक कॉल करती है उन्हें अंदर आने के लिए बोल देती है। अब अगले ही पल हम देखते हैं कि वह जैसे ही अंदर आते हैं सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने और किसी को नहीं बल्कि मीडिया वालों को बुला लिया था। मीडिया वाले को देखकर ही सीका के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीका के पिता को साइड में लाती है और उन्हें कहती है सर आप शहर के जाने माने नेता हो और पब्लिक में आपकी इमेज भी काफी अच्छी है, अब तो इलेक्शन भी सर पर है, तो क्यों ना आप पब्लिक के सामने पूरी मीडिया के सामने बेटी की शादी अरिजीत के साथ करवा कर एक मिसाल कामयाब कर दो। सोचो सर इलेक्शन अभी सर पर है और आप ऐसा कर देते हो तो पब्लिक में आप क्या ही इमेज बन जाती है। अब फैसला आपके ही हाथ में है। अगले ही पल हम देखते हैं सीका के पिता जो कि मीडिया के सामने जाकर कहते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। अब यह सुनकर ना सिर्फ सीका अरिजीत बल्कि चोल वाले के भी होश उड़ चुके थे कि पुष्पा ने जुगाड़ भी ऐसा लगाया था। अगले ही पल हम देखते हैं कि चोल में काफी धूमधाम से मीडिया के सामने अरिजीत और सीका की शादी हो जाती है। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं, यहाँ पर अरिजीत और सीका जो कि पुष्पा के घर पर आते हैं पुष्पा को थैंक यू बोलने और शादी के बाद की रस्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीका ने अब अपना मायका पुष्पा के घर को ही मान लिया था। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, तभी पुष्पा के हाथ एक चिट्ठी लगती है। इस पर कुछ लिखा था। पुष्पा को इस वक्त तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुष्पा उस चिट्ठी को जोशीपुरा जी को दिखाती है। जोशीपुरा जी पुष्पा को कहती है, पुष्पा जी चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप बेफालतू में ही छोटी छोटी बात का इतना टेंशन लेती हो, इस चिट्ठी को फेंक दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्पा उस चिट्ठी को नहीं फेंकती है। पुष्पा उस चिट्ठी को देखती है और सोचती है कि आखिर इस पर क्या लिखा होगा। सोचने के बाद पुष्पा को समझ आता है कि इस चिट्ठी पे किसी का एड्रेस लिखा हुआ है। फिर क्या अगले ही पल पुष्पा उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। अब वहां पर जाने के बाद पुष्पा को आसपास घरों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। पुष्पा को लग रहा था कि बेफालतू में उसने अपना टाइम बर्बाद कर दिया है। पुष्पा वहां से जाने ही वाली थी, तभी पुष्पा की नजर जाती है एक घर में। इसमें एक बच्चा जो कि सुरंग टाइप की जगह थी जिसके अंदर जा रहा था। कर ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हंसमुख जिसे पुष्पा की कुछ ऐसी बात पता लग चुकी है जिसे पुष्पा यह नहीं चाहती, यह बात चोल वाले और बापुद्रा को पता चले। यह बात हंसमुख सभी को बताने वाला है। दूसरे ही तरफ हम देखने वाले हैं कि चिराग और मनवा की एक ऐसी पहाड़ी जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर वह बुरी तरह फंस चुके हैं कि वह बाहर निकलने की कोशिश कर
करते हैं, लेकिन उनके ऊपर पत्थर भी गिरने लग जाते हैं। दूसरे ही तरफ यहाँ पर पुष्पा चिराग और मनवा की टेंशन करती है क्योंकि उनका कॉल लग ही नहीं रहा था। तो ये कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर अब आने वाले एपिसोड में यह पता लगेगा कि आखिर यहाँ पर चिराग और मनवा कहाँ पर गए हैं। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।